हम पढ़ रहे थे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 में एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स। तो हमने पहले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था 5 ड्रग्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जितनी भी हमारी ड्रग्स रह गई थी उनके बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है साइक्लोफॉस्फेमाइड। जैसे कि इसका नाम ही हमें बता रहा है कि क्या क्या प्रेजेंट है इसके अंदर। एक फॉस्फोरस प्रेजेंट है और एक अमाइड ग्रुप तो प्रेजेंट है और एक साइक्लिक ये इसका कंपाउंड बनेगा। सो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा उसके अकॉर्डिंग, एक साइक्लिक ग्रुप प्रेजेंट है, एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये हमारे पास है साइक्लोफॉस्फेमाइड का स्ट्रक्चर। तो साइक्लोफॉस्फेमाइड जो है वो उसके अंदर एक फॉस्फोरस और एक अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम पड़ा साइक्लोफॉस्फेमाइड। सो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ये हमें मिलता है फाइन वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में। फाइन मतलब बहुत ज्यादा बारीक जो पाउडर्स होते हैं वो उनकी फॉर्म में हमें मिलता है साइक्लोफॉस्फेमाइड। एंड ऑर्डरलेस होता है, सोल्यूबल है वाटर के अंदर, अल्कोहल के अंदर, बेंजीन के अंदर एंड इथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर। एंड यूज स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या है, इन एन एयरटाइट कंटेनर के अंदर। यूजेस क्या है, इन ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट डिसीज, इन ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट डिसीज। मैलिग्नेंट डिसीज को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं हम साइक्लोफॉस्फेमाइड। और एज एन एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट तो यूज होता ही है। एंड जो वेरियस सॉलिड ट्यूमर्स है उनको ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं साइक्लोफॉस्फेमाइड। डोसेज फॉर्म क्या क्या है इसके, किस फॉर्म में हमें मिलता है सॉलिड फॉस्फेमाइड, सोडियम के इंजेक्शन बनते हैं, ओनली साइक्लोफॉस्फेमाइड के इंजेक्शन बनते हैं एंड साइक्लोफॉस्फेमाइड की टैबलेट्स बनती है। किस नाम से मिलता है, ब्रांड नेम्स क्या है, साइक्लोफॉस्फेन के नाम से एंड साइटोफॉस्फेन के नाम से और बी फाइबर ए। साइक्लोफॉस्फेन साइटोफॉस्फेन एंड बी 51A, ये क्या है इसके ब्रांड नेम्स है। तो ये हमारे पास हुआ साइक्लोफॉस्फेमाइड। देन हमारे पास आता है डायनोरूबिसिन। डायनोरूबिसिन नेक्स्ट आता है हमारे पास डायनोरूबिसिन। सो डायनोरूबिसिन क्या है, एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट है, एंटीबायोटिक के तौर पे यूज होता है। डायनोरूबिसिन का हाइड्रोक्लोराइड साल्ट बनता है, डायनोरूबिसिन हाइड्रोक्लोराइड। और उसके बनते हैं थिन रेड कलर के क्रिस्टल, इसके बनते हैं थिन। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, डायनोरूबिसिन का स्ट्रक्चर होता है 4 रिंग प्रेजेंट होती है इसके अंदर। दो ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं सेकंड रिंग में। देन एक और रिंग प्रेजेंट है जिसपे एक अल्कोहल ग्रुप है दो। देखो फर्स्ट रिंग सिंपल है, सेकंड बेंजीन रिंग के अंदर दो ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है, थर्ड के अंदर दो OH ग्रुप प्रेजेंट है और देन एक फोर्थ रिंग बनती है जिसके अंदर एक ऑक्सीजन और एक साइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये बनता है हमारे पास डायनोरूबिसिन का। इतना स्ट्रक्चर बनने के बाद जो यहाँ पे ये वाला O है वो आगे अटैच होता है एक 6 मेंबर्ड एक और रिंग के साथ। वो 6 मेंबर्ड रिंग कैसे होती है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे एक CH3 अटैच है और एक OH अटैच होता है और यहाँ पे अटैच है एक NH2। तो ये है हमारे पास डायनोरूबिसिन का स्ट्रक्चर।
इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, ये हमें मिलता है थिन रेड क्रिस्टल्स। देखो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये थिन रेड क्रिस्टल, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्डरलेस होता है। सोल्यूबिलिटी क्या है, सोल्यूबल है वाटर के अंदर, मिथेनॉल के अंदर एंड अल्कोहल के अंदर, बट प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है क्लोरोफॉर्म के अंदर, इथर एंड बेंजीन। क्लोरोफॉर्म, इथर एंड बेंजीन के अंदर इनसोल्यूबल है, वाटर के अंदर सोल्यूबल है, क्लोरोफॉर्म, इथर और बेंजीन के अंदर इनसोल्यूबल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं इसके स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। एयर टाइट कंटेनर में लाइट से इजीली अफेक्ट हो जाता है। यूजेस क्या क्या है, एज एन एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट यूज होता है, एज एन एंटीबायोटिक यूज होता है। उसके बाद इसकी ऑफिशियल प्रिपरेशन, डायनोरोबिसिन के बनते हैं इंजेक्शंस यूज होते हैं, और ब्रांड नेम क्या है, डायनोब्लास्टिन के नाम से, डायनोब्लास्टिन, ये है इसका ब्रांड नेम। तो नेक्स्ट हमारे पास ड्रग आती है फ्लोरोयूरासिल। नेक्स्ट इज फ्लोरोयूरासिल। फ्लोरोयूरासिल क्या है, एक पिरिमिडिन एनालॉग है। क्या कह सकते हैं हम इसको, अ पिरिमिडिन एनालॉग। कैसे इसका स्ट्रक्चर होगा, पिरिमिडिन के जैसा होगा, तो एक पिरिमिडिन रिंग, क्योंकि फ्लोरो है तो एक फ्लोरीन अटैच होगा, ये है हमारे पास फ्लोरोयूरासिल का स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्लोरो है तो एक फ्लोरीन ग्रुप अटैच है यहाँ पे। उसके बाद फ्लोरोयूरासिल पिरिमिडिन एनालॉग है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, व्हाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में जो ऑर्डरलेस है, ठीक है। इसके होते हैं व्हाइट क्रिस्टल्स और वो पाउडर के फॉर्म में, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर ऑर्डरलेस होता है। देन इसकी सोल्यूबिलिटी क्या है, सोल्यूबल है, स्पेरिंगली सोल्यूबल है वाटर के अंदर और स्लाइटली सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर। जो क्लोरोफॉर्म है उसके अंदर भी सोल्यूबल होता है। उसके बाद आते हैं इसके स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज इन एन एयर टाइट कंटेनर में। यूजेस क्या क्या है, मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म के अंदर, यूजेस मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म, स्पेशली जो होते हैं हमारे पास इंटेस्टाइनल के अंदर, जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होते हैं उनके अंदर जो भी मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म डिसीज होती है, वो जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उनके अंदर जो होते हैं, या फिर ब्रेस्ट के अंदर, लीवर के अंदर जो होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं हमारे पास फ्लोरोयूरासिल का। और इसकी डोसेज फॉर्म क्या क्या है, जो इसके बनते हैं, फ्लोरोयूरासिल की क्रीम बनती है, फ्लोरोयूरासिल के इंजेक्शन बनते हैं और टॉपिकल सॉल्यूशन। फ्लोरोयूरासिल की क्रीम, इंजेक्शन एंड टॉपिकल सॉल्यूशन। टॉपिकल सॉल्यूशंस। और किस नाम से हमें मिलता है, ये हमें मिलता है एड्रोसिल के नाम से और फ्लोरासिल, एड्रोसिल एंड फ्लोरासिल, ये है इसके ब्रांड नेम्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है मरकैप्टोप्यूरिन। नेक्स्ट क्या है, मरकैप्टोप्यूरिन। अब देखो मरकैप्टोप्यूरिन जो है वो बनता है जब हम पेंटाऑक्साइड की, पेंटासल्फाइड की
हाइपोजेंथीन के साथ, तो हमें मिलता है मरकैप्टोप्यूरिन। देखो कैसे होती है रिएक्शन। एक हमारे पास प्रेजेंट है हाइपोजेंथीन, ये हाइपोजेंथीन होता है, ये हमारे पास हाइपोजेंथीन। जब हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं पेंटासल्फाइड फास्फोरस के साथ, तो ये हमें देगा मरकैप्टोप्यूरिन। मरकैप्टोप्यूरिन कैसे, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की जगह पे आगे अटैच हो जाएगा सल्फर ग्रुप। अब देखो यहाँ पे सल्फर अटैच, जब सल्फर प्रेजेंट होता है एज ए फंक्शनल ग्रुप, तो उसको हम बोलते हैं थाया ग्रुप प्रेजेंट है। जब सल्फर प्रेजेंट है तो हम कहेंगे थाया प्रेजेंट है। ऑक्सीजन है तो ऑक्सा लगाएंगे, ऑक्सा ग्रुप है। नाइट्रोजन है तो अजा ग्रुप है। ठीक है, तो ये थाया है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये 6 थायल एनालॉग है हाइपोजेंथीन का। ठीक है, ये एडेनिन का 6 थायल एनालॉग है और ये हमारे पास प्रेजेंट है हाइपोजेंथीन। हाइपोजेंथीन की रिएक्शन जब हमने पेंटासल्फाइड फास्फोरस के साथ करवाई तो उसने हमें दिया मरकैप्टोप्यूरिन। तो इसको हम कह सकते हैं क्या है, 6 थायल एनालॉग ऑफ एडेनाइन। 6 थायल एनालॉग है एडेनाइन का। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, ये हमें मिलता है येलो क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लिखेंगे येलो क्रिस्टलाइन पाउडर। सबकी देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज इस चैप्टर के अंदर सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। कोई ब्रिक रेड कलर का है, कोई येलो कलर का है, कोई व्हाइट कलर का है, तो सबकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। तो ये हमें मिलता है येलो क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में, ऑर्डरलेस होता है। उसके बाद सोल्यूबिलिटी क्या है, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, एसीटोन के अंदर एंड ईथर के अंदर। प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, एसीटोन एंड ईथर। उसके बाद सोल्यूबल है हॉट अल्कोहल के अंदर, हॉट अल्कोहल्स ज्यादा सोल्यूबल है। ठीक है, फिर आते हैं इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज इन एन एयर टाइट कंटेनर। यूजेस क्या क्या है, ये एक्ट करता है एज अ एंटी मेटाबोलाइट फॉर एडेनाइन, एंटी मेटाबोलाइट फॉर एडेनाइन, एज एन एंटी मेटाबोलाइट फॉर एडेनाइन एक्ट करता है। इम्यूनोसप्रेसेंट सिस्टम प्रॉपर्टी शो करता है, इम्यूनोसप्रेसेंट प्रॉपर्टी शो करता है। उसके बाद इसकी ऑफिशियल प्रिपरेशन क्या क्या है, मरकैप्टोप्यूरिन के बनते हैं टैबलेट्स, मरकैप्टोप्यूरिन के बनते हैं इंजेक्शंस। एंड ब्रांड नेम्स क्या मेनली क्या इसके यूज होते हैं, टैबलेट्स ही बनती है, टैबलेट्स ही यूज होती है। ब्रांड नेम क्या है, ये अगर कहीं पे लिखा हो 6 MP तो वो क्या होता है मरकैप्टोप्यूरिन, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है मरकैप्टोप्यूरिन, या फिर किसी में प्रेजेंट हो NSC755 तो वो भी मरकैप्टोप्यूरिन का ब्रांड नेम है। ल्यूकेरिन भी मरकैप्टोप्यूरिन का ब्रांड नेम है, एंड ल्यूकेरिन ये क्या है मरकैप्टोप्यूरिन के ब्रांड नेम्स है। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट ड्रग इज मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज
क्या है इसके, ये येलो टू ऑरेंज कलर का, येलो टू ऑरेंज ब्राउन क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में, येलो टू ऑरेंज ब्राउन क्रिस्टलाइन पाउडर। येलो टू ऑरेंज ब्राउन क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में मिलता है, ऑर्डर लेस होता है, सोल्यूबिलिटी क्या है, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, अल्कोहल के अंदर एंड क्लोरोफॉर्म के अंदर, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन वाटर, अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। इनसोल्यूबल है तो क्रॉस लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास सोल्यूबिलिटी क्या है, इजिली डिसॉल्व हो जाता है सॉल्यूशंस ऑफ मिनरल एसिड, डिसॉल्व इन सॉल्यूशंस ऑफ मिनरल एसिड्स। ठीक है, उसके अंदर इजिली डिसॉल्व हो जाता है। फिर हमारे पास आता है इसके स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज इन एन एयरटाइट कंटेनर में। यूजेस क्या क्या है, एज एन एंटी मेटाबोलाइट ऑफ फोलिक एसिड, तो एडेनाइन के लिए यूज हो रहा था, ये फोलिक एसिड के एंटी मेटाबोलाइट पर एक्ट करता है, एंटी मेटाबोलाइट ऑफ फोलिक एसिड, एक्ट एज एन एंटी मेटाबोलाइट ऑफ फोलिक एसिड एंड एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट के तौर पे यूज होता है। डोसेज फॉर्म क्या है, इसके इंजेक्शन बनते हैं, और इसके जो हमारे पास है मेथोट्रेक्सेट के सोडियम के इंजेक्शन बनते हैं और उसके टैबलेट्स बनती हैं। इंजेक्शंस, इसके सोडियम के इंजेक्शंस एंड टैबलेट्स। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास ब्रांड नेम्स क्या क्या है, ये मिलता है मिथाइल अमीनोप्रिन के नाम से एंड एमिथोप्रिन के नाम से, एमिथोप्टेरिन एंड मिथाइल एमिनोप्टेरिन। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है मिटोमाइसिन। मिटोमाइसिन जो मिटोमाइसिन है वो क्या है हमारे पास, उसका एक स्ट्रक्चर बनता है ऐसे, एक रिंग प्रेजेंट है, एक पोजीशन में CH3 प्रेजेंट है, NH2 प्रेजेंट है, 2 OH प्रेजेंट है। अब एक 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे अटैच है, उसमें एक डाउन का प्लेन अटैच है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, अमीटो ग्रुप प्रेजेंट है, एस्टर ग्रुप बोल सकते हैं इसको। फिर एक अपोजिट साइड 5 मेंबर्ड रिंग, इसी नाइट्रोजन से बनी हुई एक और रिंग प्रेजेंट है, तो दोनों में शेयर हो रहा है। अब यहाँ पे प्रेजेंट है एक मिथॉक्सी ग्रुप, और ये आगे अटैच है यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ, जो एक अबव द प्लेन हाइड्रोजन और अबव द प्लेन हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये बनता है हमारे पास मिटोमाइसिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मिटोमाइसिन का स्ट्रक्चर है। इसको जब जहां पे ऐसे ऐसे ग्रुप लगा हो तो वो उसको हम बोलते हैं कि ये आउट ऑफ प्लेन है, और इसको हम बोल सकते हैं कि ये अप द प्लेन है, अबव द प्लेन, और ये डाउन द प्लेन। ठीक है, डाउन द प्लेन बोल सकते हैं, और ये अबव द प्लेन। ठीक है, उसके बाद आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। मिटोमाइसिन जो है वो हमें मिलता है ब्लू वॉयलेट क्रिस्टलाइन पाउडर। देखो इसका कलर अलग है, ये मिलता है हमें ब्लू वॉयलेट क्रिस्टलाइन पाउडर। ब्लू वॉयलेट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में जो सोल्यूबल है वाटर के अंदर, एसीटोन के अंदर एंड मिथाइल अल्कोहल के अंदर।
soluble in water, acetone and methyl alcohol and insoluble है, slightly soluble है बेंजीन के अंदर. Soluble in water, acetone and methyl alcohol, slightly soluble in benzene. Uses क्या क्या है? हाईली टॉक्सिक नेचर का है, हाईली टॉक्सिक एंटीबायोटिक यूज होता है, सभी टाइप्स के ट्यूमर्स में यूज होता है मिटोमाइसिन, जितने भी टाइप्स के ट्यूमर्स हैं. एज ब्लैडर इंस्टॉलेशन में यूज होता है. और इसके ऑफिशियल प्रिपरेशन क्या है? इसके इंजेक्शन बनते हैं, मिटोमाइसिन के इंजेक्शन बनते हैं. एंड ब्रांड नेम क्या है? मिटोमाइसिन सी के नाम से एंड एमिटिसिन के नाम से. मिटोमाइसिन सी एंड एमिटिसिन. ठीक है, तो ये हो गए इसके ब्रांड नेम्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज मिटोमाइसिन. तो यहाँ पे हमारे